नमस्कार, अब देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भागलपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मामला मसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव का है, जहां रविशंकर कुमार की पत्नी नीतू देवी घर के बाहर खड़ी थी। उसी दौरान 3 से 4 युवक वहां पहुंचे और किसी बहाने से उन्हें घर के अंदर ले गए। घर में प्रवेश करते ही बदमाशों ने नीतू देवी की आंखों पर पट्टी बांधी और अलमारी की चाबी मांगी। इसी बीच स्कूल से नीतू देवी की बेटी घर पहुंची तो बदमाशों ने उसे भी एक तरफ बैठाकर चुप रहने की धमकी दी। इसके बाद बदमाशों ने अलमारी खोलकर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नगद रुपये लेकर निकल गए। जाते समय वो घर का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए, जिसे कुछ दूरी पर जाकर के फेंक कर फरार हो गया। बदमाशों के जाते समय नीतू देवी ने घर से बाहर निकले और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं सिटी एसपी ने घटना का निरीक्षण किया और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे का भी फुटेज खंगाली गई। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और जल्द ही लूटकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। या पुलिस इसमें अब किस तरह से जांच पड़ताल बताना चाहते हैं कि अभी हम लोगों को 1-1.5 घंटे पहले एक सूचना प्राप्त होती है कि मसूदनपुर थाना अंतर्गत नूरपुर एक कस्बा है जो ग्रामीण क्षेत्र लगभग पड़ जाता है, शहर से थोड़ा हट के है। वहाँ पे एक नीतू देवी पति रविशंकर कुमार वो घर में अकेली वहाँ पर थी, अपने घर के बाहर जो ग्रामीण इलाका पीछे पड़ता है पूरा, मोबाइल में कुछ ऐसे देख रही थी। तभी 3 से 4 आदमी आते हैं, लड़के टाइप के रहते हैं, और फिर वो जो है उनको जो है बोलते हैं कि घर के अंदर चलो, और घर के अंदर ले जाते हैं और बोलते हैं कि जो भी घर में सामान है उसको जो हमको दे दीजिए। तो उसके बाद फिर उनका आंख बांध देते हैं और एक साइड में बैठा देते हैं। उसके बाद ये रात दिन दारू बेचती है, हमेशा बेचती है। हमको लगा उधर से पीने खाने वाला आ रहा होगा, हमेशा रात के 12-1 बजे तक चलता है आदमी। हमको लगा वही पीने खाने वाला जा रहा होगा। हम अपना बैठे हुए थे, देख रहे थे। सब 12, मेरी बच्ची तो 11:30 बजे आती है, लगभग 15, उसके 11:30 से 15-20 मिनट पहले समझ लीजिए सर। हम बैठे थे बच्चे के आने के आस में, वो उधर न जाके जैसे इधर आने लगा ना, जब तक भी हम सोचते कि इधर क्यों आ रहा है, हम अपना पैर पीछे किए ही थे ऐसे करके कि हम अंदर जाएंगे। तब तक वो दौड़ के आया, माथा में से मारा के उसके मुंह चाटने लगा। हम हल्ला भी किया और चिल्ला, लेकिन तब तक मेरे माथा में मार दिया पिस्टल लेके, और मैं सटा के बोलिया, मुंह पूरा दुपट्टा लेके बांध दिया, पूरा अंदर खींच के लेके चला गया, दरवाजा बंद कर दिया। जानते हैं वो लोग कितने आदमी से? 5 आदमी थे सर। क्या वो सब? भागलपुर पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से हुए महिला हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में इस्तेमाल टोटो सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर के सिटी एसपी अतुलेश झा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 22 जून 2026 को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरट्टी गांव के समीप एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। जांच के दौरान शव की पहचान मसूदनपुर थाना क्षेत्र निवासी बंटी तांती की पत्नी तेतरी देवी के रूप में हुई है, जिसके बाद सुल्तानगंज थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया। सिटी एसपी ने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मानव सूचना के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 मुख्य आरोपी अजय मोदी, अर्जुन यादव और संतोष कुमार बिंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए। वहीं मुख्य आरोपी अजय कुमार की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल टोटो रिक्शा और शव को ठिकाने लगाने वाले इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक की बोरी भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में 22 जून को सुहाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मिरहट्टी के समीप पीर बाबा के पास एक बोरा में एक महिला का शव प्राप्त हुआ है। अज्ञात महिला जो है उसकी शिनाख्त के लिए सुल्तानगंज थानाध्यक्ष के द्वारा एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। इस संबंध में गश्ती पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सुल्तानगंज थाना में कांड दर्ज किया गया, जिसके उपरांत शव की पहचान तेतरी देवी पति बंटी तांती थाना मधुसूदनपुर के रूप में की गई। इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसको एसडीपीओ एवं थानाध्यक्ष स्वयं उसके मेंबर्स थे, और उन्होंने इसमें टेक्निकल एविडेंस और ह्यूमन इनपुट्स के आधार पर अपना अनुसंधान जो है प्रारंभ किया। उक्त गठित टीम के द्वारा प्रारंभिक अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज तथा मानवीय साक्ष्यों के आधार पर
इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई, जिसमें अभी तक आपने बिहार के मखाने को सुपर फूड और ग्लोबल फूड के बारे में सुना होगा और चखा होगा, लेकिन अब आपकी थाली में मखाना का पापड़ भी परोसा जाएगा, जिसकी तैयारी बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल की महिलाओं के साथ स्टार्टअप के तौर पर मखाना उत्पाद इलाके में कर दिया गया है। BAU सवर के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मखाना पापड़ अब हर थाली में एक महत्वपूर्ण व्यंजन होगा, जो 100% प्योर मखाना से तैयार किया गया है। मखाना के पापड़ में मखाना के हर साइज के इस्तेमाल होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्टार्टअप में युवाओं और महिलाओं को ट्रेनिंग देकर मखाना पापड़ तैयार किया गया है। फिलहाल जिस तरह के इंटरनेशनल लेवल पर मखाना का डिमांड है, आने वाले समय में मखाना के पापड़ का उद्योग और व्यापार ग्लोबली हो जाएगा। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का पार्ट है पापड़। कुछ भी हम लोग शुभ काम करते हैं तो जब उसका भोज होता है उसमें बिना पापड़ के तो काम चलता नहीं है। दूसरे जो पापड़ बनते हैं वो आप जानते हैं कि या तो आलू से बनते हैं या किसी और चीज से बनते हैं, लेकिन ये जो पापड़ है ये बनाया गया है मखाना से। ये शायद पहला ऐसा प्रोडक्ट है, पापड़ है, जो कि मखाना से बनाया गया है। इसमें जो है ये 100% जो है मखाना से ही बनाया गया है। अगर देखा जाए तो करीब जो है 99% पार्ट मखाना है, उसके बाद जीरा है, नमक है, ये जो चीज़ें पड़ रही हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको स्वाद को बढ़ाने के लिए वो चीज़ें हैं। तो जो भी गुड़ मखाने में है पूरा का पूरा हम जो है इसको पापड़ मिला रहे हैं। अब हम क्या बात करते थे कि मखाना सुबह नाश्ते में लीजिए, दोपहर के नाश्ते में लीजिए, नाश्ते का पार्ट था। अब हम इसको जो है खाने का पार्ट बना दिए हैं। जैसे खीर को हमने खाने का पार्ट बनाया था, खीर में क्या प्रॉब्लम थी, जिसको अगर डायबिटीज की शिकायत है उनके लिए दिक्कत थी, लेकिन मखाना का ये जो साल्टी आइटम है, जो पापड़ है, बहुत ही अच्छा है। और स्टार्टअप के तहत इसको आपने लिया है जी, ये जो हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में जो सभागृह करके हमारा स्टार्टअप है, जो कि RK भाई रफ्तार के तहत वित्त पोषित है, इसके तहत जो हमारे नए नए स्टार्टअप्स आते हैं, जिनको हम इनक्यूबेट करते हैं, जिनको ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग का नतीजा है कि हमारा एक स्टार्टअप पिछले 2 महीने से हम उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, उस ट्रेनिंग का नतीजा है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अंडर साइज हो जाता है, जो खराब टाइप के हो जाते हैं, जिसको कि मार्केट में लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं या ऐसे नहीं खा सकते हैं ड्यू टू अंडर साइज या फट गया, तो वो जो चीज़ है उसको हम लोग जो है, क्योंकि इसको पीस करके पाउडर बना के चीज़ करते हैं, तो उसमें जो है साइज मैटर नहीं करता है। इसमें होता क्या है कि जो चीज़ें थोड़ा साइज थोड़ा कम होती हैं उनके अंदर। जिले के सवर प्रखंड स्थित भिट्टी स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां कुल 27 कैंसर पीड़ितों की स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर का उद्देश्य है कि बढ़ते कैंसर के मामले की पहचान कर मरीजों को समय पर उपचार कराना है। कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों ने बताया कि सुल्तानगंज भिट्टी क्षेत्र में लगातार कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या भी चिंताजनक है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने पहले संबंधित विभाग को पत्र लिखकर विशेष जांच शिविर लगाने की मांग की थी, जिसके बाद आज यह शिविर आयोजित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि केवल मरीजों की जांच ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के पानी पर्यावरण की भी वैज्ञानिक जांच करानी चाहिए। उनका कहना था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक ही क्षेत्र में बड़ी संख्या के लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। यदि इसके पीछे पानी, मिट्टी या पर्यावरण कारण है, तो इसकी पहचान कर तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। ये आपका ये भिट्टी में कैंसर पीड़ित के लिए जी क्या उद्देश्य है सर? इसका हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी पहले भी यहाँ पे हम लोग कैंप लगा चुके हैं, पिछले 3-4 साल से हम लोग यहाँ काफी जगह कैंप लगा चुके हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि जो यहाँ पे कैंसर के केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा उभर गया है। और पहले भी यहाँ जांच भी हुआ था यहाँ का पानी का, तो उसमें शायद आर्सेनिक पाया गया है। तो चूँकि हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि लोग बीमार ना पड़े, और बीमार ना पड़े उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें, और कुछ अगर प्रॉब्लम दिखे तो नियमित रूप से जाँच करवाएं। चूँकि ये जनप्रतिनिधि प्रॉब्लम आया था कि कैंसर का ज़्यादा पाया जाता है, तो स्पेशल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है यहाँ पे, जो जहाँ पे कि ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल
तीनों का जो कैंसर का है वो जांच हो रहा है। तो कितने यहाँ पे अभी मरीज आए, अगर किसी को कैंसर निकला है या नहीं निकला है? अब तक हम लोग टोटल जो जितने भी मरीज आए टोटल 27 हम लोग अभी तक हम लोग कर चुके हैं। इसमें से हम लोग में 12 और सस्पेक्टेड पाए गए हैं। सस्पेक्टेड है, अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, सस्पेक्टेड उनको हम। देखिए, यहाँ सुल्तानपुर भिट्ठी में वर्ष 2010 से अब तक कुल 27 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें ज़्यादातर दलित परिवार से है। और ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा है, जैसे कि साल में 1-2 की मृत्यु कैंसर पीड़ित से हो ही जाती है। ज़्यादातर उसमें महिला भी है। और मैं इनके लिए विभाग को मुख्य सचिव आपको लिखे थे आवेदन कि सुल्तानपुर भिट्ठी गांव में आखिर इतनी मौतें जो कैंसर से हो रही है, इसके लिए विभागीय सपोर्ट चाहिए। गांव में जैसे इस बीमारी का क्या कारण है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी हो गई है। इस नामांकन अभियान की निगरानी प्राचार्य डॉक्टर विमलेश कुमार स्वयं कर रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने कई काउंटर बनाए हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कॉलेज की एडमिन इंचार्ज डॉक्टर संगीता ने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन की प्रक्रिया आयोजित की गई है। 136 छात्रों ने रिपोर्टिंग की है, जिसमें 62 छात्रों का सफलतापूर्वक नामांकन किया गया है, जबकि 69 छात्रों के दस्तावेज अपडेट के लिए लंबित रखे गए हैं। वहीं 3 छात्र डिफिशियंसी क्षेत्र में पाए गए हैं। आयोजित इस प्रवेश परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में नए छात्र और उनके अभिभावक मौजूद रहे। कॉलेज प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है। प्राचार्य डॉक्टर विमलेश कुमार ने कहा कि कॉलेज का उद्देश्य योग्य विद्यार्थियों को बिना किसी परेशानी के पारदर्शी तरीके से प्रवेश उपलब्ध कराना। फर्स्ट मतलब आज सेकंड डे है, 7 तारीख को फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे जो है 136 रिपोर्टिंग हुआ था, उसमें 62 एडमिशन था, 69 जो है आपका अपग्रेड में था एंड 3 जो है डिफिशिएंसी था एंड 2 कैंडिडेट जो थे जिन्होंने कि उनका वेरीफाई नहीं हो पाया था, तो वो आज वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। आज सेकंड डे ऑफ काउंसलिंग है। जी, तो ये कितने एडमिशन अभी तक में हुई है? कल का 62 था, आज का अभी हम लोग अपडेट नहीं किए हैं, अभी अपडेट करेंगे तो फिर वो पता चल जाएगा। जी, अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संगीता है, मैं एडमिशन इंचार्ज भी हूँ और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ।